परसों शाम को मैंने उत्तर प्रदेश के बरेली के लखीमपुर खेरी के एक रेप केस के बारे में बात करते हुए अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि लखीमपुर खेरी में एक लड़की का रेप हुआ है। उसके बाद से उसको मारा गया है और मर्डर करके उसको ईंट के खेत में फेंक दिया गया है, जिसके बाद से उस पर अखिलेश यादव और भी कई सारे पॉलिटिशियंस का ट्वीट भी आया है ट्विटर पे। लेकिन इसमें मैंने एक गलती करी थी उस वीडियो में, और उस वीडियो को मैंने आपको बहुत हल्के में समझा दिया था। असल में वो केस उतना हल्का नहीं है जितने हल्के में मैंने आपको समझा दिया था, और वो एक छोटी सी गलती करी थी मैंने, जो मैं चाहता हूँ कि आज अपने इस वीडियो में सुधार लूँ। जो लोग ये बोलते हैं कि मैं व्यूज़ के लिए ऐसी वीडियोस बनाता हूँ, वो जाके उस वीडियो पे व्यू देख सकते हैं। उस वीडियो पे 50 या 60 व्यूज़ हैं, ऐसे ही कुछ व्यूज़ हैं उस पिछले वाले वीडियो पे, और उसमें एक गलती करी थी मैंने, उसको सुधारने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि केस वही है, उतना ही है, लेकिन उसको पूरा एलोबरेट करके मैंने नहीं समझाया था, जो कि शायद मुझे एक गलती लगती है अपनी, तो मैं उसको सुधारने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि आप लोग समझोगे, और अगर आप वो पूरा केस समझने की कोशिश करते हो और आप उसको इमेजिन करते हो तो शायद आपका खून खौल उठे और आप इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की डिमांड उठाओ। चलो आज आपको उसके बारे में पूरा समझाते हैं। मैंने आपको इतना बता दिया था कि लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की का रेप हुआ है और उसे ईंट के खेत में फेंक दिया गया है मारकर। लेकिन जिस तरह से उस लड़की को मारा गया है, शायद आप अगर अपनी बहन के ऊपर वो चीज़ इमेजिनेशन करो तो शायद आपके होश उड़ जाएंगे। एक लड़की की आंखें निकाली गई, फिर उसके जीभ काटे गए। आप सोच सकते हो कि इतनी ब्रूटैलिटी की जाती है हमारे देश में एक लड़की के साथ, और उस मामले को इतना दबा दिया जाता है। वहीं दूसरा एक मामला कोई जो लाइमलाइट में आ जाएगा, उसके ऊपर बहुत सारे लोग आ जाएंगे आवाज़ उठाने, ये करने वो करने। फालतू के भी आवाज़ उठाए जाते हैं, जो केस को नहीं जानता वो लोग भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लाइमलाइट लेनी होती है, उन्हें बस फोकस में आना होता है, उन्हें बस मीडिया में आना होता है। जो भी बहुत पॉपुलर लोग हैं जिनका करियर चल नहीं रहा है, वो आ जाएंगे उस मैटर पे आवाज़ उठाने। एक कठुआ कांड हमारे देश में हर साल नहीं होता, या फिर एक निर्भया कांड नहीं होता हमारे देश में। निर्भया के साथ इंसाफ हुआ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और सही हुआ। एक ही काम हमारे देश में सही हुआ है, निर्भया का केस। लेकिन वैसी निर्भयाएं हमारे देश में हर रोज़ की बात कर रहा हूँ, हर रोज़ कहीं ना कहीं वैसी निर्भया के साथ कुछ ना कुछ होता है। लेकिन क्या उन लोगों के लिए कार्रवाई उठती है? उन लोगों के लिए कुछ होता है? ब्रूटैलिटी की बात करिए, जैसा काम उन लोगों के साथ हुआ, निर्भया के साथ हुआ, वैसा ही तो कुछ नज़र आ रहा है ये बरेली के केस में, लखीमपुर खेरी में जो भी काम हुआ। इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी, जहाँ एक लड़की के साथ पहले तो गलत किया जाए, पहले रेप किया जाए और फिर उसकी आंखें निकाली जाएं, जो आप खुद समझो कि जो इंसान जिंदा है उसकी आंखें निकाल रहे हो आप, उसके जीभ काट रहे हो आप, तो जो इंसान वो सफ़र कर रहा है उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। मौत तो उसकी ऐसे भी होनी है, जिस तरह से आप उसके साथ ट्रीट कर रहे हो, मौत तो उसको ऐसे भी होने वाली है। लेकिन जिस तरह से उसे मौत हो रही है, जिस तरह से उसकी मौत हो रही है, आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि कितनी दर्दनाक मौत उसे दी गई है। अगर इस मामले पे आप खुद इन चीज़ों को अपने बहन के ऊपर, अपने माँ के ऊपर, अपने बहन के ऊपर, अपनी बेटियों के ऊपर खुद इस चीज़ को एक इमेजिन करके सोचो, तो शायद आप सोच भी नहीं सकते। आपके अंदर इतने गट्स भी नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को अपने बेटी के ऊपर सोच सको। क्यों? क्योंकि आप चाहते ही नहीं हो, आप बिल्कुल उधर अपना दिमाग देना ही नहीं चाहते हो कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारे जितने भी हमारी फैमिली की औरतें हैं उनके साथ ऐसा कुछ हो, आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। तो फिर सोचो कि जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उनकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरती है। और इन सब मुद्दों पे अगर हम चुप रहते हैं तो और भी ज़्यादा उन्हें वो होता है, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। अगर हम ही लोग हैं, हम लोग सोसाइटी के आदमी, अगर हम सोसाइटी के आदमी सोसाइटी के इश्यूज़ पे अगर आवाज़ ना उठाएं, तो फिर हम खुद समझ सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में होना और ना होना बिल्कुल बराबर हो चुका है। जिस देश के यूथ अगर चुप रहते हैं, अगर हम इस देश के यूथ अगर ऐसे मामलों पे चुप रहते हैं, तो हमारा जो आगे का फ्यूचर है वो कितना डार्क है, आप खुद समझने की कोशिश करिए। जितना हम चुप रह रहे हैं ऐसे मैटर्स पे, एक 13 साल की लड़की का जीभ काटा जाए, उसकी आंखें निकाले जाएं और फिर उसकी मौत हो, वो आंखें निकालने और जीभ काटने की वजह से जिसकी मौत हो, आप खुद समझ सकते हो कि जब उसके साथ वो चीज़ें हो रही होंगी तो उस पर क्या गुजर रही होगी, उसे कितना पेन हो रहा होगा, आप खुद समझ सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। लेकिन अगर मैं वही चीज़ आपके अपनी बहन बेटियों के साथ इमेजिन करने तक की बात करता हूँ तो आप शायद वो चीज़ नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि आपके अंदर उतने गट्स नहीं हैं। तो सोचो कि जिनके साथ गुजर रहा है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं एक यही चीज़ें छूट गई थी उस वीडियो में जो आपको बता नहीं पाया था उस वीडियो में, कि उस लड़की के साथ कितना ज़्यादा ब्रूटैलिटी किया गया है। मैं उसे हर रेप एंड मर्डर तो हर रोज़ ही आते हैं केसेस, हर रोज़ रेप एंड मर्डर पे मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, लेकिन इस केस में अगर मैं सिर्फ रेप एंड मर्डर कह देता, जो कि मैंने कहा भी, तो वो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इस केस को बताने में थोड़ी नाइंसाफ़ी होती है। इसीलिए उस चीज़ को सुधारने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको खुद बताना चाहता हूँ कि इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी करना किसी लड़की के साथ कितना गलत है, और उस पर चुप रहना खुद, मतलब ऐसे गलत कामों पे चुप रहना खुद हम लोगों को भी मानसिक रूप से रेपिस्ट बनाता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया कर ऐसे मामलों को शेयर करें, इन मामलों पर बात करें। ये मुझे पता है कि रेप की बात जब आती है तो आप आदमी चुप हो जाते हो, छुप जाते हो कि रेप की बात हो रही है, कौन बात करेगा इस पर। लेकिन फिर उस दिन तो आप बात करोगे ना, जिस दिन आपके अपने लोगों के साथ ऐसा होगा। उस दिन क्या करोगे? उस दिन भी छुपते फिरोगे कि अरे रेप के ऊपर कौन बात करता है? उस दिन तो बड़ा खून खौलेगा। इमेजिन भी करते हो कि अगर आपके बहन बेटियों के साथ ऐसा कुछ हो तो आपका खून खौल उठता है। सही बात बता रहा हूँ। अगर आप इमेजिन भी करते हो कि कभी कभार अगर ऐसे आपके बहन बेटियों के साथ हो जाए तो आप ऐसा करोगे रेपिस्ट के साथ। यानी कि इसका मतलब ये बनता है कि जिसके साथ कुछ गलत हुआ है उसे आप अपना नहीं मानते। अगर आप अपना नहीं मानते होगे तभी तो आप इन मामलों पे चुप हो। और जिस दिन आप अपना मानने लगे, यकीन मानो, मेरी बातों का यकीन मानो कि उस दिन ये चीज़ें आपकी बहन बेटियों तक पहुंचेंगी ही नहीं। जिस दिन आप जिसके साथ रेप हुआ है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसको अपना मानने लगे, उससे अपना मानकर उस पर कार्रवाई की डिमांड करने लगे, यकीन मानो मेरा कि उस दिन से आपके बहन बेटियों के ऊपर से खतरा टल जाएगा। और अगर आज चुप रहते हो तो यकीन मानो आपके बहन बेटियों के ऊपर कल के लिए फ्यूचर में खतरा है ही है, बिल्कुल है। 100% लिखवा के ले लो मेरे से। अगर आज चुप हो तो कल आपके बहन बेटियों के साथ कुछ गलत होगा ही होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थोड़ी सी बातें रह गई थी, उसमें ब्रूटैलिटी की बात बतानी रह गई थी। मैंने सोचा कि आप लोग को दोबारा बता देते हैं, वरना उस केस के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और ये बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत हो, और उन सब मैटर को बिल्कुल साफ लोगों के सामने ना लिया जाए। अगर आप लोग को ये केस ज़रूरी लगे तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कम से कम अगर शेयर भी नहीं करना तो अपने सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड एक बात कर लेना। मैं अब अपना जो भी वो क्या कहते हैं प्रमोशन है अपने इन सब वीडियोस के माध्यम से अब करना बंद कर रहा हूँ। ऐसे वीडियोस पे अपना प्रमोशन नहीं करूँगा। और वही बात का आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अब हौसला बहुत ज़्यादा टूट रहा है, तो अब कोई फिक्स नहीं है कि कब वीडियोज़ आनी बंद हो जाएँ। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना अगर वीडियोज़ आनी बंद हो जाए तो, क्योंकि अब जो है सपोर्ट बहुत कम मिल रहा है लोगों का। जितनी उम्मीदें थी लोगों की सपोर्ट की, अब उससे भी बहुत ज़्यादा कम सपोर्ट मिल रहा है। तो अब माफ़ करना, अब और आगे नहीं हो पा रहा है मेरे से, और केसेस आपके लिए लेके आना। अब जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, जब बंद हो जाए तब बंद हो जाएगा। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।